दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 6 का जो मैथ्स का सैम्पल पेपर आया है दोस्तों, सेशन 2025 और 26 का दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम होने वाला है, डेट शीट आ चुकी है। मैंने डेट शीट आपको पोस्ट करके बता भी दी थी। तो फरवरी में आपको दोस्तों एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सैम्पल पेपर आ चुका है। तो सैम्पल पेपर को दोस्तों हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इनके आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए हर सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको पता है जो पेपर होता है उसका पैटर्न इसकी तरह बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मुश्किल जो है नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो 2.5 घंटे का पेपर होता है 6 क्लास का, 60 नंबर का पेपर होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन सारे दे रखे हैं, 5 सेक्शन है, सेक्शन A B C D E। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 हर तरह के क्वेश्चन है, इन नंबर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला है सेक्शन A, जिसमें दोस्तों 12 क्वेश्चन है MCQ, एक नंबर के हैं सारे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पैटर्न दे रखा है, इसके आगे क्या नंबर आएगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें हर नंबर को। जैसे 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 क्या होता है दोस्तों 32। तो फर्स्ट का आंसर होगा C 32, ठीक है। सेकेंड है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर हम लाइन को ना किसी 2 पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट में दोस्तों 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा 2, तो ऑप्शन नंबर C होगा सेकेंड का, ठीक है। थर्ड में बोला है द नंबर हुज डिजिट्स एड अप टू 14 इज। यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं अलग अलग ऑप्शन में, आपको प्लस करके बताना है किसको जोड़ने पे 14 आ रहा है। जैसे पहले वाले को अगर आप देखेंगे 1 + 4 + 0 तो ये 5 आएगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर D 9 5 और 0। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे 9 + 5 14 और 14 + 0 क्या होगा 14 होगा। तो इसलिए थर्ड का आंसर होगा D, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से बस पढ़ना है, आसानी से आपको आंसर समझ आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको ई बताना है कितनी बार आया है। तो ई को अगर आप देखेंगे तो दा में एक तो ई बार एक बार ई आया है दा में, उसके बाद दोस्तों ओवर में एक बार ई आया है, उसके बाद लिटिल में आया है और एक दा में आया है। तो 4 बार अब टोटल दोस्तों ई आया यहाँ पे आ रखा है इस सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसका आंसर होगा 4। अगला है 5वां, द प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 इज़। प्राइम नंबर बताना है जो 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर C होगा 5। 5 प्राइम नंबर भी और 5 से डिवाइड भी होता है, ठीक है। 6 में दोस्तों ये मिक्स फ्रैक्शन इसका बताना है क्या होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 5 45 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और नीचे जो है 9 तो 9 ही रहेगा। साइड में हमेशा लिखा जाता है आंसर, तो 9 5 जाता है तो 5, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा दोस्तों 5 और 2/9। तो ये B ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। 7th क्या है, आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, लेंथ दे रखी है, विड्थ निकालनी है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि विड्थ, ठीक है। तो विड्थ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया और लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा। और इन दोनों को जब आप दोस्तों डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा दोस्तों 20 मीटर, ठीक है। तो इसलिए 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 20 मीटर। अगला है दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। 84 के आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से, 5 से, मतलब प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है और फिर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A 2 × 2 × 3 × 7। 2 2 4, 4 3 12 और 12 7 होता है दोस्तों 84, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दोस्तों आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 1/5 का क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इनमें से किस ऑप्शन को सिंप्लीफाई करने पे 1/5 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 12/60। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 5 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 12/60, ठीक है। फिर है 10th, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स। तो सेंटर और किसी पॉइंट के बीच का जो दोस्तों डिस्टेंस होता है उससे कहते हैं रेडियस। तो इसका ऑप्शन नंबर B होगा रेडियस, ठीक है। 11th है द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए स्क्वायर इज। स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में साइड्स कितनी होती हैं, 4। तो साइड्स के अकॉर्डिंग दोस्तों लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो 4 सिमेट्री होती हैं, यानी कि 4 तरह से हम स्क्वायर को जो है ना इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं,
ठीक है। अगला है 12th क्वेश्चन दोस्तों की, लक्ष्मी के पास ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, आपको पूरा बैलेंस बताना है कितना होगा। तो क्रेडिट का मतलब क्या है दोस्तों, उसके पास प्लस में है पैसे, तो प्लस में 30, प्लस में 40, प्लस में 50, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस का 120। और माइनस में डेबिट होता है तो माइनस में कितने हैं 40, 50 एंड 60, तो ये आएगा माइनस में 150, 150, ठीक है। तो प्लस में 120 है और माइनस में 150 है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 150 में से अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30, माइनस का 30, और माइनस मतलब होता है डेबिट। तो इसका 12th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट ₹30। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सेक्शन ए था, MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। उसके बाद सेक्शन बी है दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको 196 का दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि जैसे आप जिस तरीके से HCF निकालते हैं ना, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करना है, उस तरीके से आपको ऐसे डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है। थर्ड में क्या है, आपको 3 डिजिट के पैलिंड्रोम बताने हैं, 1, 2 और 4 का यूज़ करके हम बना सकते हैं जो। ठीक है। तो पैलिंड्रोम का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, जिस नंबर को आगे से देखने पे और पीछे की साइड से देखने पे सेम लगे, उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पैलिंड्रोम बनाना है 3 डिजिट के। ठीक है। 1, 2 और 4 का यूज़ करके क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्वे हुआ है, उसका यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि ब्लू कितने हैं, रेड कितने हैं। आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है दोस्तों, आपको एक साइड लिखने कलर्स और एक साइड लिखने नंबर। तो जैसे ब्लू लिख लो आप एक साइड, तो ब्लू यहाँ पे काउंट कर लो कितने हैं ब्लू। तो अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 4 ब्लू हैं। ठीक है। तो ब्लू हो गए 4। ऐसे रेड कितने हैं वो लिखना है। तो ऐसे आपको टेबल बनानी है। ठीक है, ए पार्ट में। और आपको ए और बी में से एक करना है, तो आप ए करिए, या तो बी में आपसे क्या पूछा है, ए बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। द बार फॉर क्लास 5th इज 10 यूनिट्स हाई एंड द बार फॉर क्लास 6th इज 13 यूनिट्स हाई। और 1 यूनिट का मतलब है 4 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर कितने हैं बच्चों दोनों क्लास में। ठीक है। तो मतलब 5th के लिए कितना है 10 यूनिट्स हैं, 6th के लिए है 13 यूनिट्स। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 10 + 13, तो ये आएगा 23 यूनिट्स। ठीक है। 1 यूनिट का मतलब कितना बोला गया, 4 बच्चे, तो 23 यूनिट्स का मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 23 × 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 92 स्टूडेंट्स आएगा इसका आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल है और दूसरा एंगल 40 है, थर्ड एंगल बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम दोस्तों होता है 180। तो एक 90 है, एक 40 है, थर्ड वाले को आप x मान लो, तो 90 + 40 + x = 180। तो 90 + 40 होता है दोस्तों 130, और इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो बनेगा माइनस का 130। तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर होगा 50 डिग्री। सिक्स्थ में आपको पैटर्न पहचानना है कि किस तरह का पैटर्न है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ऐड हो रहे हैं नंबर। ठीक है, जैसे बढ़ रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट वाले में देखिए 1 है तो 1 है, फिर आपको 1 से 2 तक जाना है, फिर वापस 1 पे आना है, फिर 1, 2, 3, फिर वापस 2, 1, मतलब रिपीट करना है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, 1, 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4। ठीक है। उसके बाद वापस से उल्टी काउंटिंग होगी 4 से लेके, तो फिर 3, 2, 1। तो पहले जो फिलअप आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है। और इसका आंसर आएगा 16। आंसर कैसे आ रहा है, फर्स्ट वाला है 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड है 2 का स्क्वायर 2, थर्ड है 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ है 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है। तो फिलअप आप समझ गए क्या करना है। पहले यहाँ पे फर्स्ट फिलअप आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो 3, फिर 4, फिर 3, और इक्वल टू के उधर साइड जो फिलअप है वहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 36। बहुत आसान है दोस्तों, आपको इन दोनों का फैक्टर्स करने हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया वैसे करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है। उसके बाद उनमें कॉमन जो फैक्टर है ना वो आपको बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखते हैं सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर एक क्वेश्चन है। जैसे 8th में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में आपको रेक्टेंगल बनाना है, साइड दे रखी है और डायगोनल दे रखा है, और सेकंड में आपको साइड और डायगोनल सेम चीज़ है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से है दोस्तों, तो आपको इसमें दोस्तों स्केल का यूज़ करना है, और उसके अलावा दोस्तों आपको कंपास का यूज़ करना है, और उसकी मदद से आपको जो है रेक्टेंगल बनाना है। ध्यान क्या रखना है आपको प्रॉपर्टी का,
कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और जो डायगनल्स है ना वो बाइसेक्ट करती हैं, मतलब बराबर होती हैं, इक्वल होती है डायगनल्स भी, ठीक है। तो ये आपको इसका यूज़ करके बनाना है। फिर 9th में दोस्तों आपको एक ग्रिड दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दोस्तों बॉर्डर सम 4 लाना है, आपको कंप्लीट करना है ताकि बॉर्डर का जो सम आए वो 4 आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल आउट करना है यहाँ पे और इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 10th है दोस्तों आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 3 फ्रैक्शन दिए हैं। कैसे करते हैं आपको पता होगा, इसमें आप नीचे वाले जो तीनों नंबर है उनका एलसीएम लेना पड़ता है, उसके बाद इनको सेम करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला पार्ट उसको सेम करना पड़ता है, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं, जिसमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है सेक्शन डी दोस्तों, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है 11, 12 एंड 13। तो 11 में आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सरफेस एरिया और जो एरिया एंड पेरीमीटर आपका चैप्टर है ना उसी से ये क्वेश्चन है, दोनों बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखिए, एक फ्लोर है, उसकी लेंथ है 13 मीटर, विड्थ है 12 मीटर, उसमें आपको स्क्वायर कारपेट लगानी है। तो आपसे पूछा है कितना ऐसा फ्लोर बचेगा जो कारपेट नहीं होगा। तो सिंपल है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, L इंटू बी होता है यानी कि 13 इंटू 12 हो जाएगा, और फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि 12 इंटू 12, और फिर दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। सेम अगले में भी करना है। तो ये आपको लैंड का जो है लेंथ दे रखी है, रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है दोस्तों 10, तो इसका एरिया आ जाएगा 12 इंटू 10। फिर 4 स्क्वायर फ्लावर बेड है, ठीक है, सबकी साइड कितनी है 4 मीटर है, तो 4 हैं तो 4 एक का आप एरिया निकाल लीजिए, साइड इंटू साइड यानी 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, अब 4 हैं टोटल तो 16 4 जा 64। फिर आपको वही करना है, टोटल में से 64 को माइनस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। फिर आप दोस्तों 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी बी पार्ट आपको मैंने बता दिया। फिर 12th क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको मैच करना है ए और बी कॉलम को, यहाँ पे नाम लिखे हैं एंगल्स के, यहाँ पे एंगल की ड्राइंग दे रखी है, आपको बताना है कौन सा सही एंगल है, आपको मैच करना है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ फर्स्ट वाला देखिए 130 डिग्री है, 90 से जो भी एंगल बड़ा होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री है, तो ये होगा सी, राइट एंगल। थर्ड आपका है दोस्तों स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ आपको ये दिख रहा है ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है, 180 से ज़्यादा का मतलब है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और फिफ्थ वाला दोस्तों 90 से कम है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर 13th है दोस्तों, पिक्टोग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और एक ये जो इमेज दिख रही है ना आपको ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर का मतलब है 10 ट्रैक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग गाँव के बारे में, और क्वेश्चन पूछे गए सिंपल सिंपल से। जैसे पहला है नेम द विलेज विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे कम किस में ट्रैक्टर है, किस गाँव में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रामगढ़ में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 10 और 10 यानी कि 20 ट्रैक्टर्स हैं बस, तो रामगढ़ इसका आंसर होगा। ऐसे करके आपको इनके आंसर करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फिर है सेक्शन ई दोस्तों, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है 4 4 नंबर के। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 14, उसमें दोस्तों आपको ये फैक्टर्स लिखने हैं जैसे कि 20 के, फिर 28 के। फिर इसमें थर्ड में आपके 2 पार्ट है 1 और 2, इसमें आपको शो करना है कि 20 परफेक्ट नंबर नहीं है, और बी में शो करना है कि 28 परफेक्ट नंबर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझा भी रखा है, ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं यहाँ पे आपको समझा भी रखा है ऊपर। उसके बाद है दोस्तों 15th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये शेप दे रखा है और उसके बारे में कुछ यहाँ पे बता रखा है, फिर उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है 4 ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड आपको करना है, थर्ड में 2 पार्ट हैं, या तो ए या बी, आपको दोनों में से कोई एक करना है। फिर 16th है दोस्तों, ये डायग्राम है, इसको यहाँ पे पीसीस में काट रखा है और फ्रैक्शन के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वही चीज़ है, 2 आपके कंपलसरी हैं, थर्ड में आपके 2 पार्ट हैं ए और बी, उसमें से आपको कोई एक करना है। तो ये दोस्तों आपका 6th का सैम्पल पेपर था मैथ्स का, जो अभी अगले महीने में दोस्तों एग्जाम्स होने वाले हैं उसके, ठीक है। तो आसान सा पेपर है दोस्तों, बहुत आसान पेपर है, अगर आपने बेसिक जो चीज़ें हैं ना अच्छे से पढ़ी हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों आंसर बोल के तो बता दिए, क्योंकि अभी लिखने का कुछ अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इनके आंसर आपको लिख के अच्छे से समझा दूँ तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट आएंगे काफ़ी बच्चों के तो मैं पेपर अच्छे से सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है दोस्तों, आपको कोई मान लो फॉर्मूला पता है, आपको सब चीज़ पता है, मेन होता है लिखने में नंबर कट जाते हैं कि किस तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, कहाँ पे कितना लिखना है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना होता है,
तभी आपके पूरे 60 में से अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों सैम्पल पेपर था। ठीक है, ऑफिशियल ये मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि रिटर्न में मैं आपको बताऊँ तो भी आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।